नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं इस समय औराई में, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से जो मिर्ज़ापुर, भदोही और वाराणसी जाएंगे सीधा की तरफ, और हमारा सफ़र जो रहेगा 2 व्हीलर से रहेगा और चलेंगे वाराणसी। यहाँ से वाराणसी है 50 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और वहीं पे कछवा रोड 16 किलोमीटर की दूरी है। और हम इस समय नेशनल हाईवे नंबर 19 पर है और यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए सफ़र करते हैं वाराणसी को। तो चलिए अभी चलते हैं बनारस की तरफ। और दोस्तों यहाँ से कोलकाता जो है 718 किलोमीटर है, धनबाद 445 और सासाराम है 155 किलोमीटर की दूरी रहती है। और हम इस समय औराई, जो कि भदोही डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है औराई। तो माइक को हमने यहाँ चिपका दिया है ताकि आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, और कुछ ऐसा लगेगा। और यहाँ से उपकार हॉस्पिटल जो है टाटा कैंसर मुंबई न्यू दिल्ली में भी लोकेटेड है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 19 है, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 लेन है टोटल, उस तरफ वाली भी और इस तरफ वाली, दोनों 3 लेयर इस तरफ है, 3 लेयर उस तरफ। तो एक साथ यहाँ पे गाड़ी जो है 3 कंटिन्यू जा सकती है नेशनल हाईवे नंबर 19 पर। और आपको बता दें यहाँ पे आप लिखा हुआ है, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी रहती है वाराणसी की। और यहीं से जो अगला आएगा वो आएगा माधो सिंह, फिर महाराजगंज, फिर कटका और फिर कछवा आएगा। और इस समय हो रहे हैं 11:45 हो रहे हैं। हम देखते हैं कितने घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं वाराणसी पहुंचने में। भैया बीजेपी झंडा वाले जो है ना, थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है, सिर्फ बीजेपी का फ्लैग ही तोड़ा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। दिल्ली के प्रोटेस्ट में अगर कोई प्रेजेंट है तो देख सकता है भाई। और अभी हम पहुंच चुके हैं वासुदेवपुर, जो है महाराजगंज से पहले पड़ता है। यहाँ में 12 किलोमीटर कछवा रह गया है अभी तक। हमारी स्पीड इस समय जो है 77-78 के नियर अबाउट है, 80 के करीब चल रहे हैं हम। पाँच मिनट में हम वहाँ से आ गए। और यहाँ पे इस गाड़ियों का स्पीड भी लिखा हुआ पीछे रोड पे 80, 90, 100 की स्पीड तक। ये 3 लेन है ना, फर्स्ट वाली लेन पे 80 की स्पीड जा सकते हैं, और सेकंड वाली पे 90 का, और लास्ट में जो किनारे की तरफ है, बीच में है सेंटर में, उस पे 100 की स्पीड से आप जा सकते हैं। हाँ भाई, हमारी स्पीड जो है 70 के अंदर हो गई है। और इस रोड पे आप सेंटर में देखेंगे ना कितनी अच्छी हरियाली है। और इस समय जो है ना कटिंग हो रही है, जो
सरफेस की कटिंग हो रही, तो अच्छा लग रहा है इस समय। हर वक्त ये लोग टाइम से इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, जिससे यहाँ के पेड़ है ना जो बहुत अच्छे हैं। और वही वाराणसी में आप देखेंगे तो जहाँ पे 6 लेन अभी बना हुआ है, कॉरिडोर रोड बना हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि वह रोड कैसा है। अभी हम कहाँ पहुँच गए। और सासाराम जाना चाहते हैं तो यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। और हम पहुँच चुके हैं कछुआ में। यहाँ से थोड़ा सा टर्न करेंगे। और यहाँ से टोल प्लाज़ा जो है ना शुरू हो जाता है वाराणसी का। 60 किलोमीटर की दूरी पे एक टोल प्लाज़ा बना हुआ है। इस तरफ जाएंगे तो औराई के आगे जो है गोपीगंज के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाराणसी से पहले बनाया गया है टोल प्लाज़ा। हर 60 किलोमीटर की दूरी पे आपको देना ही पड़ेगा टोल टैक्स। और आपको बता दें टोल टैक्स जो है बढ़ गया है। अभी NHAI वेलकम यू कर रहा है आपका। देखिए एक गाड़ी पे 3 लोग बैठे। जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं। औरंगा सासाराम के लिए आगे और बाकी वाराणसी अलग होते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ वाराणसी के गेट पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैसा लुक बनाया गया है। भगवान शिवा यानी लॉर्ड शिवा से रिलेटेड हर एक चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। चाहे वो गेट है, गेट पे लगे हुए लाइट है, चाहे वो आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे हर एक पिलर पे जो स्टैच्यू बन रहे हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और दोनों 3 तरफ से आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटक वाराणसी में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है वाराणसी का, तो आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये है वाराणसी का और यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से आप लुक जो देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है भाई। अगर इस जगह पे आएंगे ना तो आपको बोलेंगे हाँ यार कुछ दिख रहा है। यहाँ से अगर आप 400 मीटर की दूरी पे देखेंगे ना पूरा पोल ही पोल आपको दिखेगा और लाइटें ही लाइटें दिखेंगी। ये अगर रात के समय में अगर आप आते हैं ना तो यहाँ का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है वाराणसी का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऐसा है। चलिए हम थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करेंगे और यहाँ से एंजॉय करते हुए चलते हैं बनारस को। और देख रहे हैं पोलों में सब में पेंटिंग कराया जा रहा है यहाँ पे। जब ये पेंट हो जाएगा ना तो और भी अच्छा लगेगा। पूरा जो पेंट हो रहा है वो सिल्वर गोल्ड कलर का पेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार UP 32 UN 8001।
रात दिया पहली मुलाकात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात। ये है बनारस की रोड भैया, देख रहे हैं। बनारस को मोदी जी तो चमका दिए, क्यों पता है? क्योंकि बनारस के हैं मोदी जी सांसद, और इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उससे दहल चुके हैं। दो दो वीडियो खुद शूट करके उन्होंने डाल दिया है, और उस वीडियो में ये सब प्रोटेस्ट का धन्यवाद कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों ने सही किया, और हम इसे जो है आगे इन फ्यूचर में इसे कड़ी निगरानी रखेंगे। तो ऐसा मोदी जी कह चुके हैं, और ये है मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। अभी हम पहुंच चुके जगतपुर में, राजा तालाब के आगे पड़ता है। और यहीं पे आपको बता दें, यहाँ से लेफ़्ट साइड में जो जगतपुर का फील्ड है, ग्राउंड है, यहाँ पे होती है आर्मी की क्या भर्तियाँ होती थी, यहीं पे बगल में जगतपुर इंटर कॉलेज में। अभी हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं यहाँ पे। और जो पोल बन रहे हैं ना, ये काफ़ी मजबूत है, पिलर पे बनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा पिलर पे बन रहा है ये सब पोल, ताकि इन फ्यूचर जो है यहाँ पे अगर कोई आंधी तूफान भी आता है ना, फिर भी ये पोल गिरे ना। और इसमें कुछ ऐसे पत्थर लगाए जा रहे हैं जो जमावटी है, उसको लगा करके फिर फिट किया जा रहा है। कसमस करे बदनिया हो, हम हूँ जवान बनी तू हूँ जवान, राजा लूट। हम हूँ जवान बनी तू हूँ जवान, मजा लूट। चलो भाई, विमलेश कुमार पांडे सोनू, जो क्रम संख्या 38 से कार्य चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए भाई। इतना वीआईपी रोड बन रही ना ये, कि भाई कोई इसके लिए कोई आप दो शब्द बोल भी नहीं सकते। चारों तरफ का नज़ारा, लाइट, ग्रीनरी के लिए प्लांट लगाए गए, पेड़ पौधे लगाए गए, और इतना नज़दीक लाइटें लगी है ना कि रात में आप अपनी लाइट को, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है, ऑन नहीं ऑफ करके भी आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इतना लाइटें लगी हुई उसके लिए।
अभी धीरे धीरे सावन स्टार्ट हो रहा है, तो सावन में जो है प्रयागराज से वाराणसी को कांवरिया जो है पानी चढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं कि ये रूट जो होता है ना टोटली बंद कर देते हैं, क्योंकि आने जाने वाले इसी से आते जाते हैं। तो एक ही रोड चालू रहेगा, तो उसी पे अप एंड डाउन मतलब कि आने वाले जाने वाले एक ही रोड पे रहेंगे। और ये रोड जो है ना प्रॉपर बंद रहेगा। अभी आप देखेंगे बैरियर लगाए जा रहे हैं धीरे धीरे, तो पूरा इसको बंद कर देंगे। चल 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 चल। कुछ ही दूरी है जो ये रोड समाप्त हो जाएगा। विजय अलंकार मंदिर, मंडवाड़ी बाजार। चांदपुर आ गए भाई। यह चांदपुर का चौक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यातायात पुलिस कमिश्नर वाराणसी, वाराणसी प्राधिकरण विकास। क्या हो गया? देखिए धीरे धीरे यहाँ पे रोडों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे बन रहा है चौक, इसलिए रोड को बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। मोहब्बत कर गइल अखिया, गइल अखिया, खबर लागे।
तो दोस्तों ये रोड जो है ना यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं तक है, ये जो 6 लेन बना हुआ है, विकास प्राधिकरण जो बना हुआ है वाराणसी का, तो यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। यहाँ से आप अगर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, रिंग रोड जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहीं तक ये वीडियो रहा। अभी हम चलेंगे यहाँ से वाराणसी रेलवे स्टेशन से आगे चलेंगे मुगल सराय। तो मुगल सराय चलेंगे तो हमें जाना होगा ये कचहरी रोड है लहरतारा स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से, और हमें जाना होगा दूसरे वाले रोड से।